Namaste and hello to everyone. Welcome to our channel STTV Study to the Point. And today we are going to cover the second chapter of class 11th geography book, Fundamentals of Physical Geography, and the chapter name is The Origin and the Evolution of the Earth. Okay, so origin और evolution जो अर्थ का हुआ उसमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी. मेनली हम दो थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं. दो ही मतलब हम ये समझते हैं कि अच्छा पहले के लिए कैसी थ्योरीज थी और फिर बाद में मॉडर्न क्या अप्रोच रहा. ठीक है, तो अर्लियर थ्योरीज़ में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. मॉडर्न थ्योरीज़ में हम 3 थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 कि ठीक है पहले तो हम क्या पढ़ते थे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे था, बट मॉडर्न में हम ये समझ रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स जिसमें अर्थ भी आती है उसका ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है, उसका ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे यूनिवर्स के. फिर स्टार कैसे फॉर्म हुए, देन वी विल स्टडी कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए. ठीक है, सो दिस इज़ द ब्रीफ हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द 2 थ्योरीज, अर्लियर थ्योरी एंड द मॉडर्न थ्योरी. सोलर सिस्टम ऑनवर्ड्स हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमैनुअल कांत के बारे में. इमैनुअल कांत ने सबसे पहली थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में. उनकी थ्योरी को लेकिन रिवाइज्ड किया गया. ठीक है, उनकी थ्योरी बाद में रिवाइज की एंड इट वाज रिवाइज्ड बाय हूम. इट वाज रिवाइज्ड बाय लाप्लेस. लाप्लेस क्या थे? ही वाज अ मैथमेटिशियन. ओके, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है. ही वाज अ मैथमेटिशियन. उन्होंने इमैनुअल कांत की थ्योरी को रिप्लेस किया और रिप्लेस नहीं किया, सॉरी रिवाइज किया. वो थ्योरी रिवाइज करने के बाद उन्होंने थ्योरी को नेम भी दिया. एंड व्हाट वाज द थ्योरी नेम्ड? नेबुलर हाइपोथेसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने बताया नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में. ओके, अब ये नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसमें है क्या? कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले एक यूथफुल सन की बात की है. यूथफुल सन को मैं शॉर्ट में YS लिख रही हूँ. ठीक है, इट मीन्स यूथफुल सन, यानी कि सन अपनी इनिशियल स्टेज में है, मतलब यूथ वाली स्टेज में है. ठीक है, उसके आसपास क्या थे? कुछ क्लाउड्स थे. ठीक है, क्या थे? क्लाउड्स थे और वो घूम रहे थे, यानी कि हम इनको क्या बोल देते हैं? रोटेटिंग क्लाउड्स. व्हाट वी आर कॉलिंग दैम? रोटेटिंग क्लाउड्स. ठीक है, ये क्लाउड्स घूम रहे थे. बाद में ये क्लाउड्स में क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ. ओके, जैसे इन क्लाउड्स में कंडेंसेशन हुआ उसके बाद ये ठंडे हुए. ठीक है ना, और ठंडे होने के बाद इन्होंने फॉर्म किया क्या? प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन ऐसे हुआ. ये कौन कहता है? ये जो रिवाइज थ्योरी थी लाप्लेस की वो कहती है. ठीक है, 1900 में क्या हुआ? देयर वर 2 साइंटिस्ट, चैम्बरलेन एंड मोल्टन. इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया. ठीक है, पुराने वाले में हमने क्या पढ़ा था कि हमें नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में पता लगा, लेकिन अब के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, नया कॉन्सेप्ट था, उसमें उन्होंने वॉन्डरिंग स्टार के बारे में बात की. ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था. उन्होंने ये कहा कि ये सन है. ठीक है, एक वॉन्डरिंग स्टार है. वॉन्डरिंग स्टार मतलब वॉन्डरिंग समझते हो, जो घूमता रहता है कोई चीज़. तो वॉन्डरिंग स्टार है, ये आया सन के पास. ठीक है, जैसे ये सन के पास आया इसने सन का कुछ पार्ट अलग कर दिया. मतलब इसकी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहा होगा या फिर इससे जो भी फोर्स लगा उससे सन का कुछ पार्ट अलग हो गया. ठीक है, और सन का कुछ पार्ट अलग हुआ, उस पार्ट से एक जो भी चीज़ बनी वो एक सिगार शेप की बनी. सिगार ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा टाइप का समथिंग. ठीक है, तो सिगार टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ और फिर ये ऑब्जेक्ट सन के चारों ओर घूमने लगा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सन के चारों ओर घूमने लगा. इस ऑब्जेक्ट और ऐसे करने पे क्या हुआ? ये वॉन्डरिंग स्टार दूर चला गया. ठीक है, ये क्या हुआ? ये स्टार बाद में इट मूव्ड अवे और ये जो सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट है ये सन की ओर रोटेट कर रहा है. ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है और फिर यही ऑब्जेक्ट बाद में कंडेंस होता है. कंडेंस मतलब ठंडा हुआ. उसके बाद इससे क्या बना? इनसे बने प्लैनेट्स. ओके, तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन के बाद प्लैनेट्स बन रहे थे. इस प्रोसेस में भी यही कह रहे हैं कि कंडेंसेशन हुआ फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, और ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी सपोर्ट की 2 साइंटिस्ट ने जिनके नेम हैं
सर जेम्स जीन्स, ठीक है, सर जेम्स जीन्स, एंड सेकेंड वॉज सर हैरोल्ड जेफरी, सर हैरोल्ड जेफरी. Okay, so these were the two concepts. So नेबुलर हाइपोथेसिस एंड वंडरिंग स्टार पढ़ने के बाद हमारी ओरिजिन ऑफ अर्थ में 3 और 4th पार्ट में भी 2 थ्योरीज के बारे में बताया. एक तो बाइनरी थ्योरी के बारे में, सेकंड उसके बाद हम और करते हैं क्या है. बाइनरी थ्योरी जो आई, ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि सन अकेला नहीं है, सन के साथ एक कंपेनियन स्टार भी को एग्जिस्ट करता है. ये कौन सी थ्योरी ने कहा, बाइनरी थ्योरी ने. इसमें मतलब नहीं है. नेक्स्ट फाइनल ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जो बात हुई वो 1950s में कहा गया. 2 साइंटिस्ट ने बोला, ऑटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर. ये रशियन थे एंड ही वाज अ जर्मन, ठीक है. इन्होंने क्या थ्योरी दी, इन्होंने जो पहले की थ्योरी थी नेबुलर हाइपोथेसिस उसको रिवाइज किया, ठीक है ना. दे अगेन रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस. ओके, दे अगेन रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस. पहले वाली नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था, ठीक है, यूथफुल सन था, उसके बाहर पार्टिकल्स थे, ठीक है. ये भी यही कहते हैं कि ठीक है, हाँ सन है, बाहर सन के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स नहीं है. ये जो सोलर नेबुला है, नेबुला मीन्स क्लाउड, ठीक है. यहाँ जो नेबुला है, इस नेबुला में H भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, और फिर बाकी के डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है. फाइन. क्या क्या है, मैं माई राइटिंग माइट नॉट बी क्लियर, मैं बोल के बता देती हूँ. H मीन्स हाइड्रोजन, He मीन्स हीलियम, ठीक है, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स. ये चीज़ें जो सन के चारों ओर नेबुला घूम रहा है, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं. फिर क्या होता है, इन सभी चीज़ों में हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स की जो बाहर नेबुला है, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में बाद में होता है कोलिजन, ठीक है. कोलिजन हो रहा है, कोलिजन मतलब टकरा रही हैं आपस में, ठीक है. कोलिजन हो रहा है, फ्रिक्शन भी हो गया साथ साथ, ठीक है. फ्रिक्शन भी हो गया, कोलिजन भी हो गया. अब ये फ्रिक्शन कोलिजन होने के बाद क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ना, एक्रीशन बोलते हैं उसे, ठीक है ना. एक्रीशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और जो लाइट डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो चारों ओर बाहर की ओर आ जाते हैं. तो यही यहाँ पे हुआ. यहाँ पे क्या हुआ कि जो H ये सब ये लाइटर पार्टिकल्स हैं, हमें पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ये सभी चारों ओर बाहर की ओर घूमने लगे. तो ये भी बाहर की ओर घूमने लगे, तो ये लाइट डेंस पार्टिकल है इसलिए बाहर की ओर घूम रहे हैं, ठीक है. तो इनके घूमने से क्या हुआ, एक डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क शेप क्लाउड बना, ठीक है ना. इनसे क्या बना, डिस्क शेप क्लाउड बना, ठीक है, ठीक है. डिस्क शेप्ड क्लाउड ये फॉर्म हुआ किससे, इन सभी पार्टिकल्स के फ्रिक्शन और कोलिजन से, ठीक है. अब फिर वही प्रोसेस हुई, इन सब का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठीक है. ये सब कंडेंस हुए और कंडेंस होने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ. हमने चारों चीज़ों के बारे में पढ़ा. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि इमैनुअल कांट ने थ्योरी दी थी, उसकी थ्योरी को लाप्लेस ने रिवाइज़ किया, ठीक है. लाप्लेस ने जो रिवाइज़ किया उसे नेम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है. फिर 1900 में चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने वॉन्डरिंग स्टार का कॉन्सेप्ट दिया. फिर बाइनरी थ्योरी के बारे में बात है जिसमें कंपेनियन स्टार की बात हुई. फिर 1950s में 2 साइंटिस्ट थे, ऑटो स्मिथ एंड कार्ल विजास्कर. इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस जो लाप्लास की थी उसको क्या किया, रिवाइज़ किया, ठीक है. इसमें इन्होंने बताया कि जो सन के चारों ओर नेबुला है उसमें He हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल्स ये सब हैं, और इन पार्टिकल्स में फिर फ्रिक्शन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है. इसके कारण क्या हो रहा है, डिस्क शेप क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं. वो डिस्क शेप जो क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं बाद में वो कंडेंस होते हैं, तो उनसे क्या बन जाता है, उनसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है. ओके, सो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मॉडर्न थ्योरी है. मॉडर्न थ्योरी में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर स्टार फॉर्मेशन और फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से. इसमें हम 2 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी एंड स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है. ये बिग बैंग थ्योरी जो है इसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है.
एंड दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नेम था एडविन हबल। ये 1920 में थ्योरी दी गई थी, ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में ये बोला गया था कि एक टाइनी बॉल है, ठीक है ना, छोटी सी कोई बॉल है, या इसे कोई सिंगुलर एटम भी मान लो, ठीक है ना, कुछ ऐसा है, कुछ छोटी सी बॉल, कुछ टाइनी सिंगुलर एटम है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, इनफाइनाइट वॉल्यूम समझ लो, ठीक है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट टेम्परेचर, और डेंसिटी भी इनफाइनाइट। और ये सब, ये तीनों चीज़ें होने से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। ये सब एक साथ एक्सप्लोड हो गए। अब ये एक्सप्लोड जब हुए तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन शुरू हुआ, ठीक है ना। इसीलिए हमने बोला ना, ये थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन हुआ, और वो कैसा एक्सपेंशन था, ह्यूज एक्सपेंशन। मान लो ये टाइनी बॉल थी, ठीक है, इससे जो एक्सपेंशन हुआ उससे चीज़ें ऐसे कुछ दूर दूर गई, ठीक है ना, फिर वो और दूर दूर जाने लगी, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो एक्सपेंस हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं ये थ्योरी है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी। यानी कि अभी भी हम जैसे अब की बात करें तो हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या है, कि जो गैलेक्सीज़ हैं उनके बीच की, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है, बढ़ रही है। और गैलेक्सीज़ क्या होती है, गैलेक्सीज़ मतलब जो बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं एक साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज़ बोलते हैं, ठीक है। गैलेक्सीज़ कंटेन्स नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है, स्टेडी स्टेट थ्योरी वैसे दी थी जिन साइंटिस्ट ने, उनका नेम है होयल, ठीक है। ये कहते हैं कि जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो यूनिवर्स है वो रफली सेम रहता है। क्या कहते हैं कि जो यूनिवर्स है रफली सेम रहता है, रफली सेम यूनिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखिएगा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, देखिए डिफरेंस हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती थी, वो डायनामिक बात करती है। वो ये कहती है कि ठीक है, पहले तो सिर्फ टाइनी बॉल थी, फिर बहुत बड़ा चेंज हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ों में एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ, उससे एक्सपेंशन हो गया, यानी जैसी पहली स्टेट थी अब तो बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है कि नहीं। और स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स देखो जैसे फैला था वैसे अब भी है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाली थ्योरी को। तो इसी वजह से बिल्कुल ऑपोजिट है। साइंटिस्ट क्या रिकमेंड करते, मतलब साइंटिस्ट किसको फेवर करते हैं, साइंटिस्ट फेवर करते हैं बिग बैंग थ्योरी को, क्योंकि जो भी एविडेंसेस मिले हैं थोड़े बहुत, उसके हिसाब से बिग बैंग थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन एविडेंस से मैच करते हैं। तो साइंटिस्ट फेवर करते हैं बिग बैंग थ्योरी को एंड नॉट दी स्टेडी स्टेट थ्योरी। ओके, सो स्टार फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। स्टार फॉर्मेशन ऐसा कहा जाता है कि ये 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ स्टार्ट, ठीक है ना। इसकी थ्योरी क्या कहती है कि नेबुला था, नेबुला मीन्स क्लाउड, ठीक है ना। ये नेबुला बहुत बड़ा था। अब ये नेबुला में क्या था, बहुत सारा हाइड्रोजन, एच लिख रही हूँ हाइड्रोजन को, ठीक है, इसका एक्यूमुलेशन था, बहुत सारी हाइड्रोजन थी इसके अंदर, ठीक है। और ये नेबुला ग्रो होता जा रहा था, ठीक है ना, ये ग्रो होने में था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। अब ये नेबुला, ठीक है, ये जो नेबुला है ये ग्रो होने में है, तो इसके ग्रो होते होते क्या हुआ, इसके चारों ओर क्लम्स ऑफ गैसेस बनने लगे, ठीक है। क्लम्स ऑफ गैसेस, मैं क्लम्स ऑफ गैसेस को सी लिख देती हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे क्लम्स ऑफ गैसेस इसके चारों ओर बनने लगे, किसकी ओर, नेबुला के चारों ओर, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये जो क्लम्स ऑफ गैसेस बने, ये क्लम्स ऑफ गैसेस भी बाद में ग्रो करने लगे, ठीक है ना। ये जो क्लम्स बने, ये क्लम्स भी क्या करने लगे, ग्रो करने लगे, ठीक है। पहले नेबुला था, ये नेबुला ग्रो हुआ, नेबुला ग्रो होने से क्लम्स ऑफ गैसेस बने, ये क्लम्स ऑफ गैसेस जो बने ये भी बाद में ग्रो होने लगे, ठीक है। ये जब ग्रो हुए तो फिर इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया, इन्होंने फॉर्मेशन किया डेंसर बॉडीज़ का, ठीक है ना, डेंसर बॉडीज़ का इन्होंने फॉर्मेशन किया। ये जो डेंसर बॉडीज़ थी इन्होंने ही बाद में क्या बनाए, इन्होंने ही बाद में बनाए स्टार्स, ठीक है। ऐसी स्टार बना, एक बना, दो बना, ऐसी स्टार्स जब बन गए, फिर जब बहुत सारे स्टार्स बने, ठीक है ना, तो जो बहुत सारे स्टार्स बने उसको हमने क्या नेम दे दिया, उसको हमने बोला कि गैलेक्सी, ठीक है ना, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नाउ दी प्लैनेट फॉर्मेशन, अभी हमने पढ़ा था स्टार फॉर्मेशन। स्टार कैसे बने थे, हमने कहा था कि दे वर दी लोकलाइज्ड
क्लम्स ऑफ द गैसेस किसके चारों ओर थे, वो नेबुला के चारों ओर थे। तो यही जो क्लम्स ऑफ गैसेस हैं, ठीक है ना, अब क्या हुआ, इनमें अपना एक फोर्स है, इन सभी में आपस में अपना फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इन सभी में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या करता है, चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना, तो ये सभी सब क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनके जो क्लाउड है, जो उसकी और चारों ओर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है ना, जिसमें क्लम्स ऑफ गैसेज हैं, इसमें क्या होगा, एक कोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसके कोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कोर समझते हैं, किसी भी चीज़ का बीच का जो पार्ट होता है दैट इज़ द कोर। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का जो बीच का पार्ट है दैट इज़ द कोर, है ना। क्रस्ट ऊपर का पार्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। अब जो कोर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोर लिख देते हैं, कोर बन गया, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसकी वजह से उसने क्या फॉर्म किया, इट फॉर्म्स दी कोर, ठीक है ना। अब ये जो कोर बना, ये किस प्रोसेस से बना, ठीक है। अभी हमने ये प्रोसेस पढ़ चुकी है जिसको हम बोलते हैं एक्रीशन, ठीक है। हम तब से पढ़ते आ रहे हैं एक्रीशन के बारे में। एक्रीशन में क्या होता है, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, एक होते हैं डेंसर, एक होते हैं मोर डेंसर। मतलब एक होते हैं लेस डेंस, एक होते हैं मोर डेंस। तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पार्टिकल्स, जैसे मान लो ये रोटेट कर रहे हैं, तो जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बीच में आ जाते हैं रोटेट करते वक्त, ठीक है ना। और जो लेस डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं। जैसे मोर डेंस पार्टिकल्स जो हैं वो बीच की ओर आ जाएंगे, और जो लेस डेंस पार्टिकल्स हैं वो बाहर की ओर रोटेट करने लग जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, जो लम्स ऑफ गैसेस थे उसमें से उन सब के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जितने भी हैवी डेंस वाले जो मटेरियल था उससे क्या हो गया, कोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्रीशन बोलते हैं। अब ये कोर फॉर्मेशन हुआ तो कोर में तो क्या थे, मोर डेंसर पार्टिकल्स थे। जो लेस डेंसर पार्टिकल्स थे, जिनकी डेंसिटी कम थी, ठीक है ना, जिनकी डेंसिटी कम थी, वो पार्टिकल्स ने क्या बना दिया, डिस्क। डिस्क समझते हैं, ऐसे करके होती है, तो डिस्क ऐसी तो होती है, बीच में एक पार्ट बाहर से ऐसे, तो उन्होंने डिस्क जैसी बना दी। वो क्या बना, डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। अब ये डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट जो है ना, गैस एंड डस्ट, इसमें क्या है, ये सारे लाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। ये सारे कैसे पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोर में हो गए हैवियर पार्टिकल्स, हैवियर जो ज़्यादा डेंस वाले, और बाहर की ओर हो गए लाइट डेंस वाले पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब ये जो गैस है, ठीक है ना, ये भी क्या होती है बाद में, ठीक है। इस ये जो क्लाउड बनेगा इसका, आई मीन जो इसका क्लाउड था वो भी बाद में क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, ठीक है, CONDENSED, ठीक है ना। इसमें भी बाद में कंडेंसेशन होगा, और जब इसमें कंडेंसेशन होगा तो एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम बोलते हैं कोहेजन। कोहेजन का मतलब होता है कि एबिलिटी टू फिट टुगेदर, यानी कि साथ साथ में आपस में स्टिक होकर रहना, ठीक है ना। उस कोहेजन की प्रोसेस से, कौन सा प्रोसेस, कोहेजन, ठीक है। कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद कोहेजन की प्रोसेस से क्या होगा, जो स्मॉल बॉडीज़ थी वो बनेंगी, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन आपस में कैसे बनेंगी, चिपक के बनेंगी, स्टिक करेंगी, थोड़ा पास में चिपक के, ठीक है ना। तो यानी कि बहुत सारी क्या बन गई, स्मॉल बॉडीज़ बनी। तो कोहेजन से जो बहुत सारी, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ जो बनी, हमने उसको नाम क्या दिया, प्लांटेसेमियल, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कीजिए, प्लांटेसेमियल, ठीक है, SIMAL, प्लांटेसेमियल, ठीक है ना। अब जब ये प्लांटेसेमियल बने, ये क्या थी, ये थी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़, ठीक है। ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज़ थी, इनमें फर्दर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें भी आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं से तो बनी है वो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, ये फिर से एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये दो छोटी छोटी बॉडीज आपस में चिपकेंगी, तो ये जैसे ये दो छोटी बॉडीज ये आपस में चिपकी, तो ये एक बड़ी बॉडी बना दी। ऐसे यहाँ पे कुछ बॉडीज थी, इन्होंने आपस में ऐसे बना दिया। तो क्या हुआ, ये जब एक दूसरे से स्टिक करती है ऐसे, तो ये बनाती हैं लार्ज बॉडीज़, ठीक है ना। ये फर्दर क्या बनाती है, लार्ज बॉडीज़, ठीक है, लार्ज बॉडीज़। इन्होंने जब स्टिक करके लार्ज बॉडीज़ बनाई, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट किया, याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ GF। GF स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लस एक और चीज़ लगी, कोलिशन भी हुआ था इनमें, ठीक है ना। जब कंडेंस हुए थे तब क्या हुआ था, कोहेजन लगा था।
फिर बने प्लांटिसेमियल। प्लांटिसेमियल के बाद इनमें लगा ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलिजन, जिसकी वजह से ये आपस में मर्ज हो गए, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या बनाई, लार्ज बॉडीज़ बनाई। जब ये छोटे छोटे थे ना तब तो ये ज़्यादा अमाउंट में थे, अब ये छोटे छोटे आपस में स्टिक होकर मर्ज होकर बड़े बन रहे हैं, तो अब क्या होंगी, बॉडीज़ कम होंगी ना। तो ये जो लार्ज बॉडीज़ हैं ये नंबर में क्या होंगी, कम होंगी। तो ये जो लार्ज बॉडीज़ हैं ये फ्यूअर हैं, ठीक है ना, ये फ्यूअर बॉडीज़ होंगी, ठीक है। तो यही था, जब ये फ्यूअर बॉडीज़ बनी तो ये जो लार्ज बॉडीज़ थी जो एक्चुअल में जिनका नंबर कम था, तो यही बॉडीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, यही बॉडीज़ जो हैं हमारी प्लैनेट्स कहलाई, ठीक है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा है, अगर आपको लग रहा होगा कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो व्हाट यू डू, आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और पीछे जाके इसको दोबारा से एक बार समझिए, और हर एक कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिखते लिखते नोट कीजिए और खुद भी बोलते रहिए, ठीक है। तो द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट, ठीक है, फिर आपका कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्लैनेट फॉर्मेशन।